हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रीएम्बल। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये प्रीएम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर इस प्रीएम्बल का मतलब क्या है। तो देखिए, जो ये प्रीएम्बल है ये एक लैटिन वर्ड प्रीएम्बुलस से लिया गया है। किससे? प्रीएम्बुलस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंट्रोडक्शन। तो जो ये प्रीएम्बल है इसका क्या मतलब हुआ? इंट्रोडक्शन। तो इससे किसका इंट्रोडक्शन दिया गया है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू इस प्रीएम्बल में दिया गया है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो प्रीएम्बल में दिया गया है। इस प्रीएम्बल को पढ़ने से ही हम ये जान सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है। इसको देखिए, आप ऐसे समझिए जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पे ही क्या दिया होता है? इंट्रोडक्शन। क्या दिया होता है? इंट्रोडक्शन। इससे हमें ये पता चलता है कि इस बुक में हम ये चैप्टर्स को कवर करेंगे। इससे हमें क्या पता चल जाता है? पूरी बुक का एक मोटा मोटा ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन पता चल जाता है कि इस बुक में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऐसे ही प्रीएम्बल को पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ही जो हमारी ये प्रीएम्बल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसलिए आज इस चैप्टर में हम हमारे प्रीएम्बल के एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारी प्रीएम्बल में जो जो वर्ड दिए गए हैं आखिर उनके मतलब क्या है। इससे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का ही है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना सबके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो कम से कम हमारी प्रीएम्बल को तो जरूर पढ़ ले, ताकि वो अपने इंडियन सिस्टम में जो भी हमें राइट्स दिए गए हैं, जो भी हमें आइडियाज दिए गए हैं, उन सब के बारे में हमें पता चल सके कि हमें कैसे अपने राइट्स मिलेंगे या फिर हमें कौन कौन से राइट्स हैं, हम किन के लिए लड़ सकते हैं। उन सब के बारे में प्रीएम्बल में एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The preamble to the Constitution states the object which the Constitution seeks to establish and promote, and also aids the legal interpretation of the Constitution where the language is found ambiguous. तो देखिए, इसमें यही बताया गया है कि जो हमारी प्रीएम्बल है उसमें क्या बताया गया है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, क्या यूजेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फिलोसफी है या फिर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, उन सब के बारे में बताया गया है। और जो हमारी प्रीएम्बल की लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा एम्बिजियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। तो देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या हमारी प्रीएम्बल है जो वो क्या दूसरे किसी कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी की गई है? तो नहीं, हमारे देश की प्रीएम्बल या हमारे इंडिया की प्रीएम्बल कहीं से भी कॉपी नहीं की गई है। प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो केवल ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, और इसका जो आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल जरूर होनी चाहिए, उसका आइडिया लिया गया है अमेरिका से। लेकिन प्रीएम्बल को कॉपी कहीं से भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द आइडियल्स एम्बॉडीड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज फेथफुली रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में जो भी आइडियल्स दिए गए थे प्रीएम्बल में उन्हीं को रिफ्लेक्ट किया गया है। तो देखिए, यहाँ से आप एक बात याद कीजिए कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें 13 दिसंबर 1946 को जब उसकी फर्स्ट बैठक थी, उस दिन नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था। नेहरू जी ने किसको प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। उसमें ये बातें बताई गई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातों को जरूर जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रीएम्बल में क्या किया गया? उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की शॉर्ट समरी को प्रीएम्बल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसको कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो ये प्रीएम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आइडियल्स को ही शॉर्ट समरी के रूप में रिफ्लेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया है? विच एज अमेंडेड इन 1976। हमारी प्रीएम्बल को एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है, और वो कब किया गया है? 1976 में। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट। कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया था? 3 वर्ड जोड़े गए थे। क्या किया गया था? 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर
एंड इंटीग्रिटी। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया गया तो कौन से 3 वर्डों को जोड़ा गया, तो कौन से वर्ड्स को, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, कि हमारे जो प्रीएम्बल का टेक्स्ट है यानी कि उसमें जो भी लिखा गया है, अब हम उसको एक एक वर्ड को पढ़ेंगे कि कैसे उनका क्या मतलब है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रीएम्बल है उसकी स्टार्टिंग ही कहां से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इससे हमें, इस वर्ड से ही हमें क्या पता चलता है, सोर्स का, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो कौन है, हम ही हैं, भारत के लोग। हम ही भारत के लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है और हम ही इसका सोर्स है। हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, देखिए अब ये वर्ड्स आ जाते हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 वर्ड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इनसे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन कौन से अधिकार हैं, या फिर हमारे इंडिया में हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए जो ये सोवरन है, इसका सबसे पहले हम सोवरन का मतलब समझते हैं। सोवरन का मतलब क्या होता है कि हम संप्रभु हैं, यानी कि हम जो इंडियंस हैं वो इंडिपेंडेंट है, हम पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी अब प्रभाव नहीं है, हम बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो जो हमारी कंट्री है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सोवरन का क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंट कंट्री का होना। नेक्स्ट आ जाता है सोशलिस्ट। जो ये सोशलिस्ट है, देखिए अब इसको कब जोड़ा गया था, 1976 में जब अमेंडमेंट किया गया तो इसमें इस वर्ड को जोड़ा गया। तो जो ये वर्ड है ये टोटली नेहरू और गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, कि जो हमारी कंट्री है वो टोटली सोशलिस्ट है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर के बीच में या फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में, सभी लोग बराबर हैं। तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये किन से प्रेरित है, नेहरू जी और महात्मा गांधी के विचारों से। नेक्स्ट आ जाता है सेक्युलर। अब देखिए जो सेक्युलर वर्ड है वैसे इसका मतलब जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में लिया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको जोड़ा गया तो एक पॉजिटिव मीनिंग के साथ जोड़ा गया था। क्योंकि इसका क्या मतलब है सेक्युलर का, कि जो हमारी इंडिया है उसका खुद का, पूरे राज्य का खुद का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि उस पर कोई भी टैक्स या उस पर कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्युलर का क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन देखिए फ्रांस में क्या है, फ्रांस में इसका नेगेटिव मीनिंग है कि फ्रांस में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को प्रदर्शित नहीं कर सकता। जैसे कोई भी सरदार है वो कटार पहनकर नहीं निकल सकता, कोई भी हिंदू है वो तिलक लगाकर नहीं निकल सकता, तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फ्रांस में ऐसा है, लेकिन हम इंडियंस का क्या है, हम अपने धर्म को प्रदर्शित भी कर सकते हैं और हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो इससे हमें यहाँ सेक्युलर का मीनिंग पता चला। नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक 2 टाइप्स का होता है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक होता है, एक इनडायरेक्ट। तो जो हमारे इंडिया में है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसे, देखिए इंडियंस क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर एक नेता को इलेक्ट करते हैं। जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है ना हमारे द्वारा, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे लिए काम करता है फिर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी है वो कैसी है, इनडायरेक्ट। काम तो हो रहा है लेकिन वो इनडायरेक्टली कर तो हम ही रहे हैं, क्योंकि किसने, हमने ही चुना ना अपने प्राइम मिनिस्टर को। तो हमने ही अगर अपने प्राइम मिनिस्टर को चुना है तो उसका क्या मतलब है, लोकतंत्र, लोगों का ही तंत्र है। ठीक है, डेमोक्रेसी में डेमो जो मीनिंग है उसका मतलब है पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, शासन। तो हमारा ही लोगों का तंत्र है, लेकिन वो कैसा है, इनडायरेक्ट है। कैसा है, इनडायरेक्ट है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है। नेक्स्ट आ जाता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। यहाँ पर ये तो नहीं है कि मान लो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, अब उनके बाद उनका बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इंडिया में ये तो नहीं है। मोदी जी को हटाने के लिए दोबारा से इलेक्शंस होंगे, या फिर अगर लोगों को
लगेगा कि उनको दोबारा से इलेक्ट किया जाए तो वो उनके लिए वोट देंगे। ठीक है, तो जो ये रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र, इसका यही मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। यहाँ पर राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता जैसा कि इंग्लैंड में किया जाता है। इंग्लैंड में आज भी यही सिस्टम है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन इंडिया में इस सिस्टम को बहुत पहले ही छोड़ा जा चुका है। इंडिया का जो सिस्टम है वो कैसा है, रिपब्लिक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा गया है, एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, और प्रत्येक सिटीजन को क्या सिक्योर करना चाहिए, जस्टिस। अब जस्टिस देखिए इसमें क्या कहा गया है, न्याय, कि हम जो इंडियंस हैं उनको न्याय दिया जाएगा। किन किन रूपों में न्याय दिया जाएगा, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। तो किन किन रूपों में, उनको सोशली सबको न्याय मिलेगा। कोई अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको सोशली इक्वल समझा जाएगा। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पर भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड पॉलिटिकल, और राजनीतिक तौर पर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको न्याय दिया जाएगा। तो देखिए हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें जस्टिस के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट देखिए आ जाती है लिबर्टी। अब लिबर्टी का क्या मतलब होता है कि अधिकार देना, जैसे सभी को बोलने का अधिकार देना। जैसे हमें पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, सभी व्यक्तियों को जो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि सभी को कुछ भी सोचने का, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का, सबको सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आ जाता है, इक्वालिटी। सभी लोग समान हैं, किस रूप में, स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में, कि सभी लोगों का जो स्टेटस है वो इक्वल है और सभी लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो भी सबको समान दी जाएगी। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कास्ट, सेक्स, इनके आधार पर किसी को कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी से क्या पता चलता है कि भ्रातृत्व की भावना, कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी, और सभी लोग डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सभी को बनाकर रखेंगे। किसमें, आपस में भ्रातृत्व की भावना रखेंगे। ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें इसको एक्सेप्ट किया गया। कब किया गया था, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया और हम सबको दिया गया, गिव्स टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां से हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड्स हैं, और कई बार ना इनका सीरियल ऑर्डर भी पूछा जाने लगा है अब, तो हम इन सीरियल ऑर्डर को भी एक ना ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता है हमारी प्रीएम्बल स्टार्ट कहाँ से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये ऑटोमेटिकली याद ही है कि हम जो है, हम भारत के लोग, हम ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जो वर्ड आते हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं सीरियल ऑर्डर में, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं कि इनको सीरियल ऑर्डर में, हमारी प्रीएम्बल में किस ऑर्डर में दिए गए हैं ये, तो किस ऑर्डर में दिए गए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब आप सोचोगे इसको याद कैसे रखें, तो देखिए इसको आप एक ट्रिक से याद रखिए कि जो हमारी प्रीएम्बल है ना उसे 100 सेकंड तक दिखाओ, 100 सेकंड तक दिखाओ, किसे, पब्लिक को। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में कहीं भी, 100 सेकंड तक दिखाओ पब्लिक को। तो 100 से सोवरन, 100 से सोशलिस्ट, सेकंड से सेक्युलर, दिखाओ से डेमोक्रेटिक एंड पब्लिक को रिपब्लिक। देखिए मैं इसको दोबारा से लिख देती हूं कि 100 सेकंड तक दिखाओ पब्लिक को। ठीक है, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आपको ये 5 वर्ड बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है जस्टिस। अब देखिए ये भी आ जाता है कि पहले जस्टिस दिया गया है, इक्वालिटी दिया गया है, या फ्रेटर्निटी दिया गया है, या लिबर्टी दिया गया है। तो आपको इनको भी सीरियल ऑर्डर में याद रखना है कि प्रीएम्बल में सबसे पहले जस्टिस को दिया गया है,
फिर लिबर्टी को दिया गया है, फिर इक्वालिटी को, फिर फ्रेटर्निटी को। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम, तो देखिए हमने पहले ये पढ़ा 100 सेकंड तक दिखाओ पब्लिक को जस्टिस, जिससे लफ्जों पर एक फक्र महसूस हो। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारी प्रियम्बल को 100 सेकंड तक दिखाओ पब्लिक को जिससे लफ्जों पर एक फक्र महसूस हो। ठीक है, तो जिससे से बन जाएगा जस्टिस, लफ्जों पर बन जाएगा लिबर्टी, एक से बन जाएगा इक्वालिटी, फकर से बन जाएगा फ्रेटर्निटी। तो आपको देखो ये भी बहुत इजीली याद हो गए कि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस जिससे, लिबर्टी लफ्जों पर, एक से इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से फक्र महसूस हो। ठीक है, तो आपको यहां से ये भी याद हो गया। अब जस्टिस देखिए, जस्टिस कितने प्रकार का दिया गया है हमारी प्रियम्बल में, तो हमारी प्रियम्बल में 3 प्रकार का जस्टिस न्याय दिया गया है। तो किस टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि सारा न्याय दिया जाना चाहिए, सारा न्याय दिया जाना चाहिए लोगों को। तो सा से सामाजिक, अ से आर्थिक और र से राजनीतिक। तो इससे हमें ये याद हो गया कि 3 प्रकार का जस्टिस दिया गया है और वो कौन कौन सा है, सारा। कैसा है, सारा। तो आप इस ट्रिक से ये याद रख सकते हो कि जस्टिस कितने टाइप का है, 3 टाइप का, और कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये भी आपको बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में याद हो गया। नेक्स्ट देखिए आ जाता हमारा लिबर्टी। अब लिबर्टी है 5 प्रकार की, 5 प्रकार का बोलने का अधिकार दिया गया है। तो कौन कौन सा अधिकार है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब इसको कैसे आप सीरियल ऑर्डर में याद रखोगे, देखिए हमने पढ़ा था लिबर्टी को कि लफ्जों पर, जिसे लफ्जों पर एक फक्र महसूस हो। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि लफ्ज ऐसे बोलो, लफ्ज है जो ऐसे बोलो। ठीक है, तो लफ्ज को जो हम 5 प्रकार के ये लिबर्टी को पढ़ेंगे उसको कैसे याद रखेंगे कि लफ्ज ऐसे बोलो कि तुम्हारी एक्स भी फिर से वापस आ जाए, ठीक है। तो देखो तुम्हारी से थॉट बन गया, एक्स से एक्सप्रेशन, भी से बन गया बिलीफ, फिर से बन गया फेथ, वापस से बन गया वर्शिप। तो देखिए आपको ये तो याद रहता है कि किस टाइप कौन से हमारे जो लिबर्टी है वो है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। आप इसको ऐसे तो बता सकते हैं, लेकिन आप इसको कई बार सीरियल ऑर्डर में लगाने से चूक जाते हैं। तो देखिए इसी को ही हमने इस ट्रिक से याद किया है कि तुम्हारी एक्स भी फिर से वापस आ जाए। ठीक है, लफ्ज ऐसे बोलो कि तुम्हारी एक्स भी फिर से वापस आ जाए। तो इससे आपको लिबर्टी के 5 टाइप याद हो गए। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है इक्वालिटी। इक्वालिटी तो 2 ही टाइप की है कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो आपको इसको याद रखने की आपको इसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रेटर्निटी। अब फक्र महसूस हो तो इसको देखिए डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो 3 टाइप की जो फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकती हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार और इस ट्रिक को याद करवा देती हूँ। 100 सेकंड दिखाओ पब्लिक को जिससे लफ्जों पर एक फक्र महसूस हो। तो जस्टिस सारा, लिबर्टी तुम्हारी एक्स भी फिर से वापस आ जाए, और इक्वालिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो देखिए आपको बहुत इजीली पूरी प्रियम्बल का एक एक वर्ड याद हो गया है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, द प्रियम्बल स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जो प्रियम्बल है वो क्या बताती है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके बाद क्या है। देखिए हमने पहले पढ़ा क्या है सोर्स हमारा, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए हमारी प्रियम्बल क्या क्या स्पेसिफाई करती है कि जो सोर्स है उसके बारे में। सोर्स कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होगा। ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य क्या है। टू बी अटेन्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द डेट ऑफ एडॉप्टेशन एंड इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसा सिस्टम है। इन सब के बारे में जो ये प्रियम्बल है ये हमें बताती है। दो द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रियम्बल है वो एनफोर्सिएबल नहीं है। कहां पर, कोर्ट में। हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते।
इट प्रोवाइड्स अ की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हम इसके लिए इसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो ये प्रीएम्बल है ये क्या प्रोवाइड करती है, पूरी इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग देती है किसके बारे में, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट देखिए आ जाता है, In case of doubt, the Supreme Court has referred to the preamble to elucidate vague aspects of the Constitution। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कई बार क्या हो जाता है, डाउट में आ जाता है कि जो ये प्रीएम्बल है इसमें हम इसमें कोई भी हम चेंज कर सकते हैं या इसमें हम क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ था, दो केस आए थे, इन केसों में ऐसे पढ़ते हैं, एक तो आया था बेरूबाड़ी केस और एक आया था केशवानंद भारती मामला। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, बेरूबाड़ी में ये कहा गया कि जो हमारी प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन प्रीएम्बल में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ, केशवानंद भारती मामले में ये किया गया कि जो हमारी प्रीएम्बल है उसको वैसे ही इनेक्ट किया गया या अडॉप्ट किया गया था जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। तो इसमें यह कहा गया कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, इसलिए उसे भी ऐसे ही हम अमेंड कर सकते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेरूबाड़ी केस में क्या कहा गया कि प्रीएम्बल में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब केशवानंद भारती मामले में यह कहा गया कि प्रीएम्बल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में पूरी प्रीएम्बल के बिल्कुल वर्ड टू वर्ड को समझ लिया है और अच्छे से याद भी कर लिया है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल लाइफ के लिए भी हमारी जो प्रीएम्बल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है।